Hello students, we are doing chapter Is Matter Around Us Pure, in which we have discussed about pure substances. ओके इसके बारे में हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, जिसके अंदर हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स, ओके। Compounds, they are formed when two or more elements combine in fixed or whole number ratio. Compounds कब बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा elements combine होते हैं fixed ratio में, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O, तो H2O कब बनेगा? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? जहाँ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए 2:1 में कंबाइन होंगे, यही होता है ना, 2:1। तो इनका क्या मास और वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स होती है। कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं या दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड है ना। तो इनकी वॉल्यूम और मास क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए ये 2:1 में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया कि जब भी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम का 2:1। और अगर हम मास की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का मास कितना रहता है H2O में? 1, ठीक है। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2, ओके। और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16, ठीक है। तो 1 क्या रहा? 8, ठीक है। तो इसका मास क्या रहेगा? 1:8 का रेशियो रहेगा, ओके। तो ये क्या फिक्स वॉल्यूम और फिक्स मास में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। वैसे ही NaCl भी है, ये भी क्या होगा? फिक्स रेशियो या मास में क्या होता है? कंबाइन होता है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स, होमोजीनियस इन नेचर, ये क्या होते हैं? होमोजीनियस रहते हैं। मीन्स अगर तुम NaCl का देखो तो तुम्हें NaCl में सॉल्ट में सोडियम अलग और क्लोरीन अलग नहीं दिखेगा। कहीं से भी उसका कोई भी पार्टिकल उठा लो, कुछ भी उठा लो, कोई भी सैंपल उठा लो, तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग नहीं दिखेंगे, वो NaCl के फॉर्म में ही क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। तो होमोजीनियस इन नेचर, तो मीन्स उनकी कंपोजिशन जो रहती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है। सेकेंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट, इनकी प्रॉपर्टी जो रहती है इनके कंस्टिट्यूएंट एटम से कम्प्लीटली डिफरेंट रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी गैस होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी गैस होता है, लेकिन जो ये वाटर फॉर्म करते हैं वो क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये जिनसे बनता है उन कंस्टिट्यूएंट एटम से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। कंस्टिट्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि इवोपरेशन, डिस्टिलेशन, इन चीज़ों से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिजिकल मेथड की बात हो रही है कि इन कंस्टिट्यूएंट एटम्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रिकल मेथड से किया जा सकता है। जैसे कि H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे इससे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये सिर्फ फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज फिक्स प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी प्रॉपर्टीज़ फिक्स होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका फिक्स होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज एक्कम्पेनिड बाय एनर्जी चेंजेस, जब कंपाउंड कोई भी फॉर्म होता है तो एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस। जैसे कि कोई कंपाउंड बन रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं तो ये तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो इनमें कुछ ना कुछ एनर्जी चेंजेस आती है। फॉर एग्जांपल वाटर और NaCl, ठीक है। तो इनके जब फॉर्म होते हैं कंपाउंड तो एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस, ओके। तो हमने क्या प्योर सब्सटेंस में क्या क्या पढ़ लिया? एलिमेंट पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड भी पढ़ लिया इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस की,
ओके। तो इम्प्योर सब्सटेंस में क्या ले रहे हैं सबसे पहले? इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर, है ना। तो मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ फॉर्म व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्सड। इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस सिंपली मिक्स की जाती है, मीन्स उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराई जाती है, उनको सिंपली मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मिक्सचर फॉर्मिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, जब मिक्सचर में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वो मिक्सचर होता है ना चिवड़ा वगैरह, तो उसमें क्या मूंगफली और कई सारी सेव वगैरह क्या रहते हैं? मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं रहती, सिंपली क्या करते हैं? 4-5 इंग्रेडिएंट्स को क्या कर देते हैं? एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं सिंपली, ओके। तो मिक्सचर उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अब हेट्रोजीनियस की अगर हम बात करें तो यही मिक्सचर हो गया जो मैंने अभी बताया, ठीक है। नमकीन, मीठा वाला नमकीन, अगर मीठा है कोई भी नमकीन जो है वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। क्या सिंपली मिक्स रहते हैं और हर एक पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिखते हैं। अगर हम सैंड और वाटर भी लें, अगर मैं सैंड को वाटर में मिक्स करूँ तो वो भी क्या रहेंगे? अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस भी होता है और होमोजीनियस भी होता है। होमोजीनियस कैसे? कि अगर मैं सॉल्ट और वाटर लूँ, तो सॉल्ट और वाटर को अगर एक मिक्स कर दूँ मैं, तो उसमें से अगर कोई भी सैंपल निकालूँ उसमें से, तो मुझे सॉल्ट और वाटर सेपरेट नहीं दिखेंगे, ठीक है। वो कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी उनकी। तो ये क्या होते हैं? होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। प्रॉपर्टीज़ आर सेम एज ऑफ कंस्टिट्यूएंट। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है? सेम रहती है इनकी कंस्टिट्यूएंट एटम की। जैसे कि अगर हमने सॉलिड मिक्स कर दे तो मिक्सचर जो बनेगा वो सॉलिड ही होगा। सॉलिड और लिक्विड अगर हम मिक्स सब्सटेंस ले रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो वो सेमी सॉलिड होगा या सेमी लिक्विड होगा, इस टाइप से, ठीक है, कंपाउंड बनेगा। कंस्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसमें हम फिजिकल मेथड से इन सब्सटेंस को सेपरेट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इवोपरेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इन प्रोसेस, ये प्रोसेस जो होती हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं? मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर और रिलीज एनर्जी, है ना। जब ये मिक्सचर फॉर्म्ड होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, तब इसमें कोई एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती ना ही रिलीज़ होती, मतलब इसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, तो एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ना बनने के लिए ना टूटने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स। इसमें ये प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड नहीं होती हैं, ओके। तो ये हमारे मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब अगर यहाँ पे तुम डायग्राम में देखो, फिगर में, तो देखो पिंक और ब्लू कलर यहाँ पे किस बिखरे हुए, है ना। और अगर यहाँ पे देखें तो एक ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है। यहाँ ऑर्डर में अरेंज नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है? एक ऑर्डर में अरेंज्ड दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो होमोजीनियस में क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहते हैं वो इस तरीके से बिखरे रहते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता है उनका। लेकिन हेट्रोजीनियस में वो यूनिफॉर्म होते हैं। Sorry, this diagram is for homogeneous and this is for heterogeneous. Okay? By mistake I had drawn it wrongly. गलत ड्रॉ कर दिया मैंने। ये हेट्रोजीनियस का है और ये होमोजीनियस का है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस में क्या रहता है? पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं रहते, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है। लेकिन होमोजीनियस में पार्टिकल्स क्या रहते हैं? यूनिफॉर्मली अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस का क्या है? मिक्सचर इज़ यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। इनका मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन भी। लेकिन हेट्रोजीनियस जो रहता है उसमें क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, प्रॉपर्टीज़ भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। होमोजीनियस का अगर एग्जांपल लें तो एयर अगर हम कहीं से भी ले लें तो उसमें क्या एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, तो उसमें जो सारी गैसेस मिल जाएगी हमें। गैसेस एयर का हम कहीं से भी अगर एयर के पार्टिकल्स को उठाते हैं तो क्या रहेंगे उसमें?
मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट रहेगी और सारी गैसेस हमें मिल जाएगी। वहीं अगर हम हेट्रोजीनियस का एग्जांपल लें तो ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल और वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो ऑयल की लेयर अलग दिखेगी, वाटर सेपरेट दिखेगा ना, तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। सो दिस इज़ फॉर हेट्रोजीनियस एंड दिस इज़ फॉर होमोजीनियस। ओके, इसमें एक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है होमोजीनियस में, एंड हेट्रोजीनियस में कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है।